ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष बस आरंभ होने ही वाला है। इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप जानेंगे श्राद्ध की महिमा, साथ ही साथ किस तिथि को कौन सा श्राद्ध है, हमें श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना है, ऐसे 12 अचूक उपाय जो आपके पितृदोष को दूर करने में कारगर साबित होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी संपूर्ण शंकाओं का समाधान किया जाएगा और आपको श्राद्ध से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर श्राद्ध की इतनी महिमा क्यों है। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रत्येक मनुष्य के ऊपर कुछ ऋण बताए गए हैं, जिनमें से एक पितृ ऋण भी मनुष्य के ऊपर होता है। यहाँ पर पितृ ऋण और पितृदोष में बहुत बड़ा अंतर होता है। पितृ ऋण प्रत्येक मनुष्य पर अवश्य ही होता है, किंतु पितृदोष कुंडली में बनने वाला एक योग है। जब हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं, उनके निमित्त कोई शुभ कर्म करते हैं, तो उससे पितृ ऋण से हमें मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पितृदोष में भी हमें सहायता मिलती है। इसलिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तो हमें श्राद्ध अवश्य करने ही चाहिए। साथ ही साथ कुंडली में बनने वाले पितृदोष की शांति के लिए भी हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि किन 12 उपायों को आप इस श्राद्ध पक्ष में अवश्य करें। श्राद्ध के विषय में पुराण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्री ब्रह्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह कभी निसंतान नहीं होता या उसकी संतान को कोई हानि नहीं पहुंचती। श्री भागवत पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्राद्ध करता है उसको पितृऋण से मुक्ति मिलती है और उसकी कुंडली में बनने वाला पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। श्री मार्कंडे पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्राद्ध करते हैं, यदि वह स्वर्ग की इच्छा रखते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि वह निष्काम है, संपूर्ण कामनाओं से रहित है, तो अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्राद्ध करते हैं उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री शिव महापुराण के अनुसार जो मनुष्य श्राद्ध करते हैं, यदि उनके पूर्वज अपने किसी दोष के कारण, किसी गलती के कारण यदि नीची योनि में पड़े हो, तो उनका भी उद्धार हो जाता है और वह पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों की संपूर्ण समस्याओं का और संकटों का नाश कर देते हैं। संपूर्ण पुराणों में श्राद्ध की विस्तृत रूप से महिमा गाई हुई है। श्राद्ध का हमारी श्रद्धा से सीधा सीधा संबंध है। हम श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति जो भाव व्यक्त करते हैं वही श्राद्ध है। इसमें कुछ विधि का हमें पालन करना पड़ता है, कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। किसी विद्वान पुरोहित की मदद से हम श्राद्ध कर्म को संपन्न करते हैं और इतने करने मात्र से हमारी संपूर्ण परेशानियां दूर हो जाती है, आने वाले संकट दूर हो जाते हैं, हमारी कुंडली में बनने वाले ग्रहों का जो अशुभ योग है वो भी समाप्त हो जाता है, संपूर्ण पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारे पितृ ऋण की और पितृदोष की समाप्ति होती है और भगवान की भी हम पर कृपा होती है। क्योंकि श्री भागवत गीता जी में भी भगवान ने कहा है कि मनुष्य को यद्यपि मेरा स्मरण करना चाहिए, निरंतर मुझ में मन लगाना चाहिए, किंतु अपने कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। निष्काम भाव से समय आने पर देवताओं के निमित्त यज्ञ करना और पितरों के निमित्त श्राद्ध करना मनुष्य के लिए अनिवार्य बताया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध का समय क्या है और किस तारीख से किस तारीख तक श्राद्ध होंगे और किस तारीख को कौन सा श्राद्ध किया जाएगा। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इस साल 2022 में 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा, जिसमें से 10 सितंबर 2022 को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा
और इसी दिन प्रतिपदा का भी श्राद्ध माना जाएगा। 11 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा। 12 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध होगा। 13 सितंबर को चौथा श्राद्ध माना जाएगा और 14 सितंबर को पांचवा श्राद्ध होगा। 15 सितंबर को छठा श्राद्ध होगा और 16 सितंबर को सप्तमी का अर्थात सातवां श्राद्ध किया जाएगा। 17 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं किया जाएगा। 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध, 19 सितंबर को नवमी का श्राद्ध, 20 सितंबर को दशमी का श्राद्ध, 21 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध, 22 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध, 23 सितंबर को त्रयोदशी का यानी 13वां श्राद्ध किया जाएगा, 24 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाएगा और 25 सितंबर को अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा। इसी दिन पितरों का विसर्जन भी किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये सारी जानकारियाँ कहीं नोट अवश्य कर ली होगी। अब चर्चा करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में आपको क्या नहीं करना है। तो आप ये भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तामसिक भोजन का त्याग करना है, जैसे प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर आदि वस्तुओं का आपको त्याग करना है। किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा अथवा किसी भी नशे का आपको त्याग करना है। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अपशब्द बोलने से बचना है, क्रोध करने से बचना है और किसी पर गुस्सा करने से आपको बचना है। इस दौरान आप सभी जानते हैं घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि इस समय केवल पितरों की पूजा होती है और इस समय देवताओं की पूजा नहीं की जाती, तो केवल पितरों के निमित्त ही कर्म इस समय किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में किसी की भी निंदा अथवा चुगली करने से आपको बचना होगा। किसी बुजुर्ग का अथवा बड़ों का अपमान आप ना करें। इसके साथ ही साथ इस समय किसी से भी आप गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि इसका सीधा सीधा कारण यह है कि इस समय पितृ अपने लोक से उतरकर हमारे पास आते हैं। वो इस कामना के साथ आते हैं कि जो उनके वंशज हैं वो उनके निमित्त श्राद्ध करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और उनसे तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देकर वो अपने लोक में जाते हैं। तो इस समय यदि आप अमर्यादित आचरण करेंगे अथवा ऐसा व्यवहार करेंगे जो पितरों को पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय को ठेस पहुंचेगी और आप पर उनकी पूर्ण कृपा नहीं प्राप्त हो सकेगी। इस दौरान घर में आए हुए किसी भी अतिथि का भूल कर भी आप अनादर ना करें। सबसे बड़ी बात, श्राद्ध पक्ष में मनुष्य अपने भोग विलास पर पूरी तरह से नियंत्रण लगा दे। ये समय भोग का नहीं, योग का है। अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयम करके, अपने आप को पूर्ण रूप से वश में करके एक योगी की भांति आपको श्राद्ध पक्ष में केवल साधना के मार्ग पर चलना है अथवा सात्विक और संयमित जीवन जीना है। किसी भी प्रकार के भोग से आपको बचना है, क्योंकि इस समय किया हुआ भोग परलोक में आपको दुर्गति प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस दौरान भूल कर भी किसी भी जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचाएं। साथ ही साथ यदि कोई भी भिक्षुक आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो किसी की सहायता अवश्य कीजिए, और यदि आपके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है तब भी मधुर वचनों से उसको संतुष्ट कीजिए। किसी को फटकारना या डांटना इस अवधि में आपको नहीं करना चाहिए। तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब हम जानेंगे कि ऐसे 12 महाउपाय कौन से हैं जिससे आप पितृदोष से मुक्ति पालेंगे और अपनी जीवन की सारी समस्याओं से आप छुटकारा पालेंगे। आप चाहे तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं और इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। बहुत सरल उपाय हैं और जो भी उपाय कीजिए पूरी श्रद्धा, लगन और मेहनत के साथ कीजिए। आपको अपने हृदय से इस बात को स्वीकार करना होगा कि
यदि हम कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि मैंने आज उपाय किया तो कल ही मुझे रिजल्ट मिल जाए। आपने शुभ काम किया, भगवान की दृष्टि में वो कार्य आपका सिद्ध हो गया। अब भगवान के हाथों में उसका फल आपको कब प्रदान करेंगे। तो चलिए उन उपायों की चर्चा शुरू करते हैं। प्रतिदिन आप शिवालय जाइए और दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। साथ ही उन पर बेलपत्र अवश्य समर्पित कीजिए। यदि संभव हो तो एक पुष्पमाला भी साथ लेकर जाएं और भगवान शिव को पुष्पमाला समर्पित करें। प्रतिदिन श्री रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करना अथवा श्रवण करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको श्री रुद्राष्टक स्तोत्र मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको सुन सकते हैं। इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस दौरान एक सूखा गोला, उसका जो उसको कुतर कर, सूखे गोले को, उसका जो चूरा होता है उसमें चीनी मिलाकर, आप कहीं चींटियों का बिल हो तो उस स्थान पर आप डालिए। तो इससे भी बहुत शीघ्र ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ राहु केतु का बुरा प्रभाव भी आपकी कुंडली से समाप्त होता है। शनिवार के दिन कुत्ते को आपको लड्डू खिलाने। काला कुत्ता हो सबसे अच्छी बात है, नहीं हो तो चितकबरा रंग हो सकता है या किसी भी रंग का कुत्ता हो सकता है, उसको आपको शनिवार को लड्डू खिलाने हैं। इस दौरान कौवे को आपको खीर बनाकर खिलानी है। मछली को आटे की गोलियां डालनी है। सोमवार के दिन वट वृक्ष की आपको 108 परिक्रमा करनी है। यदि आप 108 बार नहीं कर पाते तो कम से कम 51 बार तो अवश्य कीजिए। पहले जल अर्पित कीजिए, उसके बाद प्रणाम करके आपको परिक्रमा शुरू करनी है। शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके सूर्योदय से पहले आपको पीपल पर कच्चा दूध चढ़ाना है। प्रतिदिन घर की दहलीज पर सुबह सुबह की बात है 1 लोटा आपको पानी डालना है। प्रतिदिन रात्रि के समय या संध्या काल में आपको पितरों के निमित्त दीप दान करना है। पितरों के निमित्त आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अपने पूर्वजों की जो आपकी फोटो है, पूर्वजों की तस्वीर है, वो दक्षिण दिशा में स्थापित करके एक सुगंधित माला उन्हें समर्पित करें और प्रतिदिन धूप उन्हें अर्पित करें और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। इस दौरान श्री भागवत गीता जी का श्रवण करना, श्री विष्णु मंत्र का उच्चारण करना, भगवान शिव से संबंधित कथाओं को पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ श्री रुचि प्रजापति ने पितरों की एक स्तुति की है जो श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। वह सबसे प्रामाणिक स्त्रोत है जिसमें पितरों की पूर्ण रूप से महिमा गाई हुई है। इस स्त्रोत को तो आपको अवश्य ही प्रतिदिन सुबह शाम, दिन में भी आप चाहें तो सुन सकते हैं। श्रद्धापूर्वक आपको इस स्तुति को अवश्य सुनना ही चाहिए, क्योंकि इस स्तुति का ये महात्म्य बताया गया है कि जो श्राद्ध करते समय ब्राह्मणों के समक्ष इसका पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा या श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन इसका श्रवण करेगा, यदि उससे श्राद्ध करते समय कुछ भूल भी हो जाती है, कुछ त्रुटि भी हो जाती है, किसी सामग्री की कमी भी हो जाती है, पूर्ण रूप से विधि का पालन वो नहीं भी कर पाता, तब भी उसे श्राद्ध का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। दूसरा, उस मनुष्य की आयु बढ़ेगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी और पितरों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह बहुत सिद्ध स्त्रोत है। हमारे चैनल पर स्त्रोत उपलब्ध है, आप इस स्त्रोत को सुन सकते हैं। इसका लिंक भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। और सबसे ज़रूरी, श्राद्ध में विधि पूर्वक आप अवश्य किसी विद्वान पुरोहित को आमंत्रित करके श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करवाएं, क्योंकि ये सभी उपाय तो आपको इसलिए भी करने हैं क्योंकि इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो मूल तो ये है कि आपको श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध तो अवश्य करना ही करना है।
यदि इन सभी उपायों को करते हुए आप श्राद्ध करते हैं तो ये सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी बहुत शुभ मानी जाती है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। गौदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, अन्नदान, जलदान अथवा किसी भी प्रकार से जो आपकी शक्ति है, आपकी सामर्थ्य है, वो दान पुण्य करना अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में बड़ा ही शुभ कार्य होता है और परलोक में इसका बहुत ही सुंदर फल आपको प्राप्त होता है। तो ये थे वो चमत्कारिक उपाय जो करने में इतने श्रम साध्य नहीं है, अर्थात इसमें आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है। बस आपको श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, विश्वास रख के इन उपायों को करना है। और आप यकीन मानिए, केवल पितृदोष की बात नहीं है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और राहु केतु आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, शनि की 7.5 है, ढैया है, या आपका समय बुरा चल रहा है, आप क्या क्या उपाय करें, आप थक गए हैं, तो ये सारे उपाय पितृपक्ष में आप करके देखिए, निसंदेह आपके पितरों के आप पर कृपा बरसेगी। क्योंकि देखिए, हम जब देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता भी हमें वरदान देते हैं। जब हम संतों की सेवा करते हैं तो संत भी हमें वरदान देते हैं। तो जब हम पितरों की आराधना करेंगे, पितरों की पूजा करेंगे, तो क्या पितर हमें वरदान नहीं देंगे? क्या पितरों की हम पे कृपा नहीं बरसेगी? और साथ ही साथ जिनसे आपके वंश की उत्पत्ति हुई है, जो आपके पूर्वज है, उनका तो निसंदेह स्वाभाविक रूप से आप पर प्रेम उमड़ रहा है। वो तो स्वाभाविक रूप से आपकी मंगल कामना नित्य करते हैं। तो आपको बस उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी है, अपने हृदय से उन्हें पुकारना है, उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करना है। ये केवल एक स्वांग की बात नहीं है कि केवल एक निमित्त के लिए कि इन 16 दिनों में हम इन उपायों को करते हैं। आप पूरी जिंदगी अपने पितरों को ना भूलें, उनके बताए हुए आदर्शों पर चलें, उनके बताए हुए नैतिक मूल्यों पर चलें। जितने शुभ कर्म उन्होंने किए हैं, जितने पुण्य कर्म उन्होंने किए हैं, समाज में जो उन्होंने नाम कमाया है, आप कोशिश करें कि आप उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करें, ताकि आपके पूर्वज भी आप पर गर्व कर सकें कि हमारे वंशजों ने हमारे कुल का नाम गौरवमय कर दिया। और इन उपायों का आप साथ ही साथ करते रहें। और श्राद्ध पक्ष तो विशेष रूप से पितरों के लिए एक पर्व की भांति होता है। वैसे तो प्रत्येक महीने में अमावस्या आती है, लेकिन जो ये श्राद्ध पक्ष चलते हैं 16 दिनों के, इस समय पितृ पूजा करना अनिवार्य है, कर्तव्य है, साथ ही साथ संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। मैं आशा करता हूँ आपने सभी जानकारियाँ नोट कर ली होंगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने पूर्ण रूप से कोशिश की कि संक्षिप्त से आपको श्राद्ध की महिमा बताई जाए, क्या नहीं करें और क्या उपाय करें, और श्राद्ध की तिथि के विषय में जानकारी देने की आपको कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना सहयोग प्रदान करें। हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार हितकारी और लाभकारी वीडियो बनाते रहेंगे। राशिफल, ज्योतिष, अध्यात्म और धर्म संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको देने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय रहे, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक अलग विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।